अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय एक्टिव एनर्जेटिक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर विल बी एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दी जाने वाली सारी चीज़ें याद कर ली होंगी। ठीक है, सो ओके, टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉइसेस। वॉइसेस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नहीं सोचिएगा कि हम लोग फिर से इंट्रो पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग वॉइसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंसेस की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की अगर हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करें, इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा, एक्टिव वॉइस क्या है, सारे के सारे टेंसेस। तो सिंपल इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक आखिर में हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास वॉइसेस के एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। लेकिन हमें तो एक्टिव वॉइस नहीं ना पढ़ने, हमें पढ़ना है क्या, पेसिव वॉइस। तो हम लोग इसके पेसिव वॉइस देखेंगे। और पेसिव वॉइस में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है, अकॉर्डिंग टू मेन फार्मूला। याद है ना मेन फार्मूला आप लोगों को जी। तो उसमें अब आप लोगों ने खुद से अपना मेन फार्मूला अपने दिमाग में रिपीट कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, उसमें ऑब्जेक्ट है। फिर जैसे मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। जैसे मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय लगेगा और आखिर में हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस भी याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाए और आप लोगों को बनाने भी आ जाए। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव अ सेंटेंस लाइक दे रिसीव द पार्सल। ठीक है, मेरे पास एक सेंटेंस है जो कि क्या है, दे रिसीव द पार्सल। इसके अंदर जो दे है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, रिसीव हमारा वर्ब है और दी पार्सल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसे हम लोगों ने मेन फार्मूला भी बनाया था और अब हमारे पास एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पेसिव वॉइस का फार्मूला भी है। तो इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पहले लगाना है जबकि द पार्सल पहले आ जाएगा। ठीक है, अब इज, एम, आर कहाँ पे लगेगा। आई थिंक आप लोगों को टेंसेस में ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। ज़्यादा मजीद आप लोगों को इस बात में उलझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्सल सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है, इज लगाना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिसीव की थर्ड फॉर्म हमारे पास हो जाएगी रिसीव्ड। फिर हमारे पास बाय आ जाएगा और दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है, देम है। ठीक है, सिंपल तरीके से अगर हम लोगों ने इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है, द पार्सल इज नॉट रिसीव्ड बाय देम। कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारे पास जो पहला हेल्पिंग वर्ब है पिछले रूल्स की तरह, उसके बाद हम लोगों ने नॉट लगा देना है। उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव में वही इज हमें पहले ले आना है, तो ये हो जाएगा इज द पार्सल रिसीव्ड बाय देम और एंड में हम लोगों ने लगा देना है क्वेश्चन मार्क। और अगर हम लोग इसके इंटो नेगेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा इज द पार्सल नॉट रिसीव्ड बाय देम। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पेसिव वॉइस थे। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला को फॉलो करना है और हेल्पिंग वर्ब की जगह आप लोगों ने क्या लगा देना है, इज, एम, आर लगा देना है। जहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पे इज, जहाँ पर भी आई है वहाँ पे एम, और जहाँ पर भी आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है मतलब ऑब्जेक्ट के इसके अंदर, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा देना है, आर लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, मैं आप लोगों को टेंसेस दे दूँ वीडियो के अंदर की दे देती हूँ, अलग से शेयर करती हूँ, तो फिर आप लोग शायद गड़बड़ हो जाती है, आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ मैं आप लोगों का होमवर्क शेयर कर देती हूँ एज एन एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और सेंटेंस दे दूँ, दे डू द वर्क। ठीक है, सो सिंपल ये हो जाएगा, द वर्क सिंगुलर है ये इसलिए इज, डू की थर्ड फॉर्म डन, बाय फार्मूला को देख के चलिएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारे पास देम। सही, अब आप लोगों ने जिसके पेसिव वॉइस बनाने में कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, उसको पेसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, चेंज इनटू पेसिव। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, दे गेट द ऑफर, ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 है। सेंटेंस नंबर 2 हमारे पास क्या है, शी पब्लिशेस एन आर्टिकल, इट इज सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास क्या है, वी कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द सिटी। ठीक है, इट इज़ अवर सेंटेंस नंबर 3। ओके, ये सेंटेंस अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो आप लोग पैसे बनाने के लिए इसके परेशान नहीं होएगा। आप लोग ऐसा करें, इसका फ्रॉम द सिटी को कैंसिल कर दें और आप जस्ट वी कलेक्ट द गार्बेज, इसका जो है वो पैसिव वॉइस बना लीजिएगा।
ठीक है। आगे आप लोगों को जिसके साथ हमारे फ्रेज अटैच होते हैं वो बनाना भी सिखाऊंगी। सही है। और सेंटेंस नंबर 4 है ही मैनिपुलेट अदर्स। ठीक है। सो दीज आर ओनली 4 सेंटेंसेस जिसके आप लोगों ने पैसिव वॉइस बनाने हैं। ट्राई टू मेक द नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटू नेगेटिव विद देम। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू फेस एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, द वन थिंग मोर के अब आप लोगों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इसकी प्रैक्टिस करते हुए ही याद रखिएगा कि हम लोग इसका जो टेस्ट करेंगे इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं, तो इसलिए इसकी माइनर से माइनर चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है, और इसके साथ साथ मेजर से मेजर चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। विद द रूल्स, विद द फॉर्मेशन, विद द हेल्पिंग वर्ब, आप लोग इसके लिए हमेशा रेडी रहिएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।